राधे राधे। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मकर संक्रांति की एक बहुत ही प्राचीन कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहती थी। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भगत थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए। एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं, उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। तभी धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जाप ताप व्रत दान आदि सब कुछ सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध अक्षमा करो। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो सके। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महान पुण्यदायक मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि करके दान पुण्य देने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहता है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता जी फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बात बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरी विधि विधान से धर्मराज जी का प्रतिदिन पूजन और कथा करना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी को सुख भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। कथा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।